हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण नई नई जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 के अध्याय 2 मात्रक एवं मापन के अभ्यास प्रश्न 2.4 पर। सीधे सीधे बात किया जाए तो पार्ट 2 के चौथे क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है? तुलना के विशेष मानक का उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का निचोड़ क्या है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कोई भी भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि के संदर्भ में अगर हमें कोई बात करनी है, उसके आकार को लेकर कि वो छोटा है या बड़ा है, तो उसी के साथ साथ हमें किसी दूसरी राशि से तुलना में हम उसको कह सकते हैं छोटा या बड़ा। अगर हम अकेले ही उसको छोटा या बड़ा कहते हैं तो ये उचित नहीं होगा। जैसे देखिए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, लेकिन परमाणु से भी तो छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई और किसी से तुलना की गई है कि हाँ ये छोटे तो होते हैं, किससे छोटे होते हैं ये तुलना? इसका मतलब ये क्या है, ये अर्थपूर्ण नहीं, ये अर्थहीन है। इसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा बड़े होते हैं। जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, यहाँ पर भी देखिए तुलना नहीं की गई है। अगर हम ध्यान करें तो जेट जो है, जेट वायुयान से ज्यादा तेज चलता है। इसी तरह से बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। तो देखिए यहाँ सिंगल केवल बृहस्पति के बारे में, किसी से तुलना, जबकि हमें ये कहना चाहिए कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है, ऐसा। लेकिन यहाँ पर तो ये, इसको भी हमें दूसरे शब्दों में लिखना पड़ेगा। इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, बहुत अधिक कहा है। अब अधिक कहा है तो हमें कम लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो 1 मोल होता है, 1 मोल में अणुओं की संख्या की अपेक्षा इस कमरे के अंदर अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलो केजी। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 केजी। अब आप देखिए 10 की घात माइनस में है, तो देखिए इसमें ज्यादा माइनस, यानी ये छोटा होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। इसके अलावा ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ये इन्होंने तुलना किया है, इसलिए ये नीचे वाला कथन सत्य है। इसमें हमें दूसरे शब्दों में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने इन्हीं बातों को अब हम आंसर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने बात रखी थी उसको हम लोगों ने शब्दों में कैसे इसको संजोया है। किसी भी भौतिक, ये स्पष्ट व्याख्या कैसे करना है, किसी भी भौतिक राशि को किसी अन्य भौतिक राशि के साथ तुलना करके छोटा या बड़ा कहना अर्थपूर्ण होता है। यानी किसी राशि को अगर छोटा या बड़ा करना है तो उसके अपेक्षा उसकी तुलना किसी अन्य राशि से करना ही पड़ेगा, अकेले नहीं। अगर हम अकेले करते हैं तो ये उचित नहीं होगा, ये अर्थहीन होगा, जैसा कि क्वेश्चन में ही कहा है। जैसे मेरा द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से कम है, मेरा द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से कम है, या मेरा द्रव्यमान चींटी के द्रव्यमान से बहुत ही अधिक है। मेरा द्रव्यमान चींटी के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। तो
आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक से लिखे हुए जो क्वेश्चन में जो लाइनें हैं उनको अगर हम इस तरीके से तुलनात्मक रूप से उचित रूप में लिखें अगर, तो देखिए परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु सरसों के दाने से बहुत छोटे पिंड होते हैं। इसके बाद जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। अब देखिए ये जेट वायुयान, तो हम कह सकते हैं जेट वायुयान हवाई जहाज से भी अत्यधिक तेज गति से चलता है। इसके बाद यहां भी देखिए अकेले है, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, जबकि हम कह सकते हैं कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है। अगला है इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या एक मोल वायु के अणुओं की संख्या की अपेक्षा क्या है, बहुत ही अधिक है। आगे है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा बहुत भारी होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1, अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा था गुणे 10 की घात 31 की ग्रा माइनस 31 की ग्रा, और जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 की ग्रा होता है। तो इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कई गुना भारी होता है। आगे है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। तो ये तो बहुत ही उचित और सही बात लिखी हुई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिया गया कथन पहले से ही सही है, यानी कि जो दिया हुआ है इसमें हमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तुलना की गई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ मिलते हैं आपको हर एक क्वेश्चन के इसी तरह से अलग से एक क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे इस तरह की आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।